रखिए अपनी करंट स्टेटस चेक करके। पार्ट 6 मंथली 8 कोर चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट आपको अपना बिजनेस इफेक्टिवली करने के लिए गाइड करेगा। राइटिंग टिप: एक कोर क्या है? पढ़ना, वीडियोस देखना, मीटिंग्स अटेंड करना, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना, एसटीपी, कंज्यूमर से बात करना, स्पॉन्सर से कंसल्ट करना और भरोसा बनाना। हर दिन चेक कीजिए और एक ओ या एक्स से मार्क कीजिए। पार्ट 7 मंथली 8 स्टेप्स टू सक्सेस असेसमेंट। यहाँ आप अपनी मंथली बिजनेस एक्टिविटीज की खुद एक असेसमेंट लिख सकते हैं। राइटिंग टिप: 8 स्टेप्स टू सक्सेस के हर कैटेगरी पर अपने आप को खुद 1 से 5 पर इवैल्यूएट कीजिए। इन डॉट्स को कनेक्ट करके अपने बिजनेस का ग्रोथ कैलकुलेट कीजिए, हर महीने टोटल स्कोर को ऐड करके। सेल्फ एंड स्पॉन्सर फीडबैक का इस्तेमाल कर अपने बिजनेस को इम्प्रूव कीजिए और अपने एक्शंस को रिव्यू करके। पार्ट 8 डायरी फ्रॉम माय फ्यूचर सेल्फ। लाइफ सिनेरियो का आखिरी पार्ट, अपने आप को फ्यूचर में रखकर खुद को एक मैसेज लिखना है। राइटिंग टिप: फैसला कीजिए कि कैसे और कब तक आप अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे और एक डिटेल पिक्चर बनाइए कि फ्यूचर में क्या हुआ होगा। चेयरमैन हान गिल पार्क द्वारा दिए गए एग्जाम्पल का इस्तेमाल करें। आपके एटमी के बिजनेस के लिए एटमी लाइफ सिनेरियो आपको सही दिशा निर्देश देगा और सारे एटमी मेंबर्स की सक्सेस के लिए ये एक गाइड बुक बनेगा। एटमी का नया लाइफ सिनेरियो एटमी के ऑनलाइन शॉपिंग मॉल में उपलब्ध है। वंस अगेन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। जैसा आप सबको पता होगा, आज का हमारा सेशन होने वाला है लाइफ सिनेरियो के ऊपर। आई होप आप सबके पास, जिन मेंबर्स के पास भी लाइफ सिनेरियो है, आपके पास अभी हैंडी है, आपके हाथ में लाइफ सिनेरियो होना चाहिए। उसके साथ साथ आप प्लीज पेन या पेंसिल भी साथ में रखिए, क्योंकि हम सेशन में आपको लाइफ सिनेरियो कैसे फिल करते हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। मीनवाइल यू कैन ऑल्सो इन्वाइट आपके टीम मेंबर्स को जल्दी से जल्दी इन्वाइट कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग कुछ ही देर में स्टार्ट करेंगे। सो जैसा मैंने पहले ही बोला था, रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन रखिए पूरे सेशन में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपना कैमरा ऑन रखिए, ताकि हम देख पाएँ कि आप लोग कौन कौन हैं, कौन कौन मेंबर्स ने अटेंड किया है और क्या क्या हम लोग आज साथ में सीखने वाले हैं। सो जैसा आप सबको पता होगा, हम कोई भी सेशन स्टार्ट करते हैं हमारी कंपनी मोटो के साथ। सो रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि अपनी अपनी जगह पे आप कंपनी मोटो के लिए रेडी हो जाइए। ग्रेट। सो आर यू रेडी फॉर कंपनी मोटो? यस। चेरिश द स्पिरिट, create the vision, follow the faith, serve in humility. Come on, let's do it. Thank you once again. तो चलिए हम लोग आज का अपना ट्रेन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारी कंपनी के COO राहुल कोकड़वार सर को। हेलो, नमस्ते। आज का दिन कैसा है? आज का दिन कैसा है और आज का दिन कैसे होने वाला है? हम चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आज का दिन कैसे होने वाला है।
क्लैरिटी अबाउट लाइफ, एक्सलेंट, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, बेस्ट होने वाला है. इट विल बी अ ग्रेट डे. बहुत ही बढ़िया होने वाला है. अमेजिंग, प्रोडक्टिव होने वाला है, बेस्ट होने वाला है. रोड मैप बनाएंगे, इंपीरियल का रोड मैप बनाएंगे. वेरी गुड. लाइफ चेंजिंग डे होने वाला है. तो कौन करेगा ये जो अमेजिंग डे करना है या फिर ग्रेट डे करना है, हमारा क्लैरिटी लाना है, ये कौन करेगा? हम सब करेंगे, राइट? हम सब साथ मिल के करेंगे. लेकिन सबसे ज्यादा एफर्ट, अच्छा, फर्स्ट थिंग, हम एक पोल लेते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू नो अंडरस्टैंड हिंदी? तो मुझे उससे ये पता चलेगा हाउ मच वी नीड टू फोकस ऑन इंग्लिश ऑल्सो एंड वेदर ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट. सो फर्स्ट पोल इज हाउ वेल डू यू नो हिंदी. एंड आपको यदि बिल्कुल भी पता नहीं हिंदी के बारे में, देन यू कैन सेलेक्ट द थर्ड ऑप्शन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल. ओके, तो यदि हमारे यहाँ पे एक भी पर्सन होगा जिसको बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं होता है हिंदी, देन ऑल्सो वी विल डू ट्रांसलेशन. For one person also we will do the translation. For that there is one option called as translation. Click that translation and select the language English. Interpretation option, sorry, not interpretation. There is one option at the bottom called as interpretation. So only one person is there who can't understand Hindi. Please select interpretation and choose the language as English, and English translation will be available. So I will be mostly focusing on Hindi. I will use word in English, but mostly focus on Hindi, and there will be a translation available. 2 people are there right now, 2 people. Okay, and those who can understand little bit, they can also choose whether they want to go with English interpretation or they can stay here and improve their Hindi as well. Okay, thank you very much. So 127 लोग हैं, नियरली 57 जनों ने पोल दिया है, और मैं आज के सेशन में बहुत ज्यादा पोल्स और बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करने वाले हैं. तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली इन्वॉल्व हो. डोंट प्लीज जस्ट यहाँ पे आके सिर्फ लगा के ना बैठे. वी वांट टू मेक दिस डे एज अ ब्यूटीफुल डे एंड विच विल चेंज आवर लाइफ. सो लेट्स पार्टिसिपेट. ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड लेट्स क्लोज द पोल एंड देन. अच्छा, ग्रुप में बहुत सारे पोल मैंने डाले थे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की थी, और पार्टिसिपेशन बहुत लो दिख रहा है. इफ यू सी द पोल का जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है कल से लेके, तो क्या रीजन है? पार्टिसिपेशन ना करने का रीजन क्या है? इंट्रोवर्ड है, हम इंट्रोवर्ड है इसलिए आंसर नहीं कर रहे, या फिर हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? तो हमें, यदि हम इंट्रोवर्ड है तो हमें इंट्रोवर्ड से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि दिस होल बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस
is relationship business where you have to speak a lot. यहाँ पे आपको बहुत बात करनी पड़ेगी, नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नए लोगों से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा जीरो से. So यहाँ पे communication is most important. So my request is participate. Please participate. उसके साथ साथ मैंने आज सवेरे एक वीडियो भेजा था. कितने जनों ने वीडियो देखा है? मैंने एक पोल किया था, कितने जनों ने वीडियो देखा है? How many of you saw the video? तो मैं ओपन कर रहा हूं. और सिर्फ 14 जनों ने वीडियो देखा है. Only 40. गोल सेटिंग के ऊपर वीडियो था, राइट? छोटा सा वीडियो था गोल सेटिंग के ऊपर. 16 जन हो गए. ओके. जिन्होंने देखा है, क्या वो अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं? क्या एक्सपीरियंस था उनका उस वीडियो के ऊपर? तो माधवी मैम, रेज द हैंड. यू कैन अनम्यूट माधवी मैम. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मैम. या तो अभी तक मैंने लीडरशिप में बहुत कुछ मीटिंग्स अटेंड की है मैंने, हमारे एटमी में भी और बाहर भी बहुत कुछ लीडर्स के साथ मैंने कोचिंग के इंडस्ट्री में भी देखा है. बट पहली बार मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में गोल सेटिंग कैसे करवाना है अपने टीम से. सो दैट इट गेव मी अ वेरी गुड एग्जांपल्स, है ना. ये एग्जांपल्स मैं कहीं पर नहीं देखा. Which example, ma'am? Can you tell so that the 140 people can understand that? Yes, sure. So in that, it is only one thing that the example was, अगर आपको कहीं पर भी जाना है, if you want to go anywhere, तो आपको अगर मेट्रो पे जाना है तो when you are asking for a टिकट खरीदना है, कहाँ का टिकट खरीदना है. तो अगर आप टिकट कहाँ पर जाना है, where you want to go, if you are not able to understand, if you don't have that clarity, वो गोल नहीं है, तो आप कहीं पर भी नहीं जा सकते. So this one thing made me to write your questions. Yesterday you have given 5 questions to answer us, है ना. वो गोल सेटिंग में मैंने पहला काम किया. Thank you, ma'am. Thank you very much. Because of my busy schedule, I couldn't do it yesterday as you have given me. लेकिन सुबह ये वीडियो देखने के बाद मैंने वो 5 क्वेश्चंस का आंसर लिख दिया. Why 2026 will be excellent year for me? What will I change in myself to make it excellent? ये 5 क्वेश्चंस मैंने आंसर किए. That was my first. I will come to this 5 question after some time. नहीं क्वेश्चंस क्यों आंसर किया मैंने, ये कल आपने दिया था, मैंने नहीं किया. लेकिन सुबह का गोल सेटिंग का वीडियो देखने के बाद मेरा पहला काम किया वो. Thank you, ma'am. Thank you very much. I will come back to you after maybe some time. Yashwata ma'am. Good morning, sir. Good morning, ma'am. And good morning, everyone. ये वीडियो जब मैंने देखा तब समझ आई कि सोनू शर्मा जो नेटवर्क मार्केटिंग के गुरु माने जाते हैं, लोग उनको वॉच करते हैं. उन्होंने जब अपनी बात बताई कि उन्होंने भी गोल सेटिंग नहीं की हुई थी, और तब मैं रियलाइज मैंने खुद में किया, क्योंकि ऑलवेज आप टीम से काम करवाने से पहले खुद पे काम करना होता है. तो मैंने देखा कि यस, सोनू शर्मा ने नहीं किया तो यहाँ श्वेता मिश्रा ने भी नहीं किया हुआ है. तो गोल बनाना माइंड में और रिटर्न बकेट लिस्ट में बनाना, इट्स अ डिफरेंट थिंग. हम जो बोल रहे हैं वो हम खुद कर रहे हैं कि नहीं, उस पर एक बारी फिर से फोकस चली गई. और मैं डेडिकेशन के साथ मैंने अपनी बकेट लिस्ट सुबह का टाइम निकाला और मैंने सोचा डेली लिखूंगी. इसमें एक बार में 60 नहीं लिखना है, बट डेली लिखना है. फिर डेली आपकी एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होती है, माइंडसेट अलग अलग होती है. तो बकेट लिस्ट में डेली ऐड करने की मैं एक हैबिट डेवलप करने वाली हूँ आज से. सो थैंक यू सो मच सर वीडियो शेयर करने की. Thank you, ma'am. Thank you very much.
शिखा वर्मा मैम। गुड मॉर्निंग, जय हिंद सर। सर Good morning. श्वेता मिश्रा और शिखा वर्मा को सिस्टर्स कहते हैं सर। जैकेट भी सेम है दोनों की आज। गोल सेटिंग का जो आपने वीडियो भेजा था सर, बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना स्ट्राइक किया दिमाग में कि यस, काम तो हम सभी कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, कंपैशन के साथ कर रहे हैं, लेकिन यस गोल सेटिंग भी है कि इंपीरियल तक पहुंचना है, लेकिन उस इंपीरियल तक जाने में वो जो मेट्रो और जो मेट्रो में कौन सी लाइन लेकर के वहां पहुंचना होगा, ये सारी चीजें अभी अनक्लियर थी। कहीं ना कहीं बीइंग अ टीचर हम लोग अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हम उनसे ये कहते हैं ना, आप अपना टाइम टेबल लिखो कि आप कितनी देर दोगे पढ़ने के लिए, आप कितनी देर दोगे खेलने के लिए, और कितने देर का आपका ट्यूशन है, खाने में कितना। बट सर कहीं ना कहीं अपने में ये चीजें लैक हो गई थी, बिकॉज हमें लग रहा था कि हम उस चीज को सच समझा रहे हैं। बट यस, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैंने अपना एक पूरा सिस्टम तैयार कर रहा है। जो चीजें अभी कहीं ना कहीं दिमाग में चल रही थी अब वो राइट डाउन होंगी, बिकॉज साइंस में हम पढ़ाते हैं कि आपका जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो आपके मोटर न्यूरॉन्स पे काम करता है। तो जब तक हम बच्चों को भी कहते हैं ना कि कोई आंसर याद नहीं हो रहा है ना, उसको लिख के देखो, बिकॉज हो सकता है एग्जाम में अगर आप उस चीज को रिकॉल नहीं करते हो ना, तो क्योंकि आपने उसको बार बार लिखा हुआ है तो आपके मोटर न्यूरॉन्स जो है उस समय सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो सर मेरा सेंसरी न्यूरॉन्स तो चल रहा, मोटर न्यूरॉन्स तो चल रहा था, बट आज से सेंसरी न्यूरॉन्स भी चलेगा और दोनों इंटरकनेक्टेड होकर के, और 2026 को अपने कंट्रोल में करके मुझे काम करना है, ये गोल लेकर के मैं चल रही हूँ। और स्टार्टिंग में ही ये हम लोग का ट्रिपल टी वाला जो सेशन आज हम लोग को मिल गया, ये और उस चीज को क्लियर करने में हेल्प करेगा, बिकॉज लाइफ सिनेरियो तो मैंने फुलफिल किया था, भरा था, बट शायद भरा ही था, केवल उसको एग्जीक्यूट नहीं किया था। बट इस बार वाला लाइफ सिनेरियो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं फुलफिल करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ एक एग्जांपल के साथ। अच्छा, कितने जनों ने यहाँ पे न्यू ईयर रिजोल्यूशन ली है? न्यू ईयर अभी अभी आया है, राइट? तो एक पोल डालते हैं, न्यू ईयर रिजोल्यूशन कितने जनों ने 1 तारीख या 31 तारीख को डिसाइड किया और बोला कि मैं, कुछ भी हो सकता है न्यू ईयर रिजोल्यूशन, मैं जिम में जाऊंगी या जाऊंगा, मैं हेल्दी डाइट खाऊंगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा, कुछ भी हो सकता है। तो कितने जनों ने यहाँ पे न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिया है? आप लोगों को पार्टिसिपेशन चाहिए, बिकॉज today's session will not be only 1 or 2 hour session, it will be a bigger session, and because of many things I wanted to make it bigger, because हम इसको multiple session में नहीं करने वाले हैं, ताकि हमारा ब्रेक हो जाए, कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाए, डिले हो जाए। so I wanted to do it bigger, so today's session will be big session. I need your attention, I need your participation, so please 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 participate कीजिए, एक्टिव रहिए, and we will finish it today only, because न्यू ईयर का फर्स्ट वीक में हमें कंप्लीट करना है। we don't want to push in next week. only 71 लोगों ने रिप्लाई किया, 168 है। तो आप देखिए यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन के ऊपर भी पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है। प्लीज, इट इज अबाउट यू। ओके, शायद दूसरे ने सोचा ही नहीं होगा रिजोल्यूशन क्या होता है। सो आई विल कंसिडर दिस एज वोट। आउट ऑफ 75, 63 जनों ने न्यू ईयर रिजोल्यूशन दिया, कुछ ना कुछ, वेट कम करना है, हेल्दी खाना है, कुछ भी हो सकता है। सो इट इज ग्रेट। नियरली 85% लोगों ने न्यू ईयर में रिजोल्यूशन लिया है। अच्छा, एक देखिए, हर साल लोग नया रिजोल्यूशन लेते हैं। हम नए साल में ये करने वाले हैं, लेते हैं, एग्री?
कितने दिन कंटिन्यू कर पाते हैं? 1 वीक, 15 डेज। उसके बाद में क्या होता है? डाउन चला जाता है, धीरे धीरे की फ्रीक्वेंसी कम होती है एंड फरवरी से बंद हो जाता है। तो एग्जांपल देता हूं, जैसे कि जिम, न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिया है, किसी ने जिम में जाने की कोशिश की होगी और जैसे ही जिम में गए होंगे उन्होंने बोला होगा 1 month प्राइस इज 2000 3000 बट 1 year प्राइस इज 12,000 ओनली। सो 1 month प्राइस इज 3,000 बट 1 year प्राइस इज 12,000, यानी 4 महीने के पैसे में वो पूरे 1 साल की मेंबरशिप दे रहे हैं। ट्रू? लेकिन आपको लगता है कि वो जिम ओनर बिजनेसमैन नहीं है? एक्चुअल में वो रियल बिजनेसमैन है। उसको मालूम है इसने न्यू ईयर रिजोल्यूशन के लिए रिजोल्यूशन लिया है कि जिम में जाऊंगा, वो 8 दिन 10 दिन 15 दिन आएगा, उसके बाद में डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने फायदा कर लिया, उसने 12,000 रुपए कमाए। एक्चुअल में वो 3,000 ही कमा पाता, लेकिन उसने 12,000 कमाए ऐसी स्कीम देके, ऐसा प्रमोशन देके, और उसको तो पैसे आ गए। उसको मालूम है यहां में 2% 3% लोगों से ज्यादा कंटिन्यू नहीं करने वाले, तो उसको सिर्फ 2% या 3% लोगों में ही लॉस होगा, बाकी 97% लोगों में उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये है न्यू ईयर रिजोल्यूशन का इश्यू। कोई भी चीज 1 तारीख को चालू करोगे और बोलोगे कि 1 तारीख को मैं हेल्दी डाइट खाऊंगा, 31 तारीख को रात को पिज्जा खा लेता हूं, या 1 तारीख से सिगरेट या दारू छोड़ देंगे लेकिन 31 तारीख को पार्टी करूंगा, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, इट इज ऑल अबाउट हैबिट्स। Habits cannot be built on 1st January. 1st January को हैबिट नहीं बिल्डअप होती है। सो हमें कंसिस्टेंटली हैबिट धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके हमें धीरे धीरे हैबिट्स बनानी है। अच्छा, ये सारी बातें कर रहे हैं हम, मैं सबसे पहले पर्पस बताना चाहता हूं। This session is called as Train the Trainer session. Train the Trainer life scenario session, to be precise. तो हम तो सीखेंगे लाइफ सिनेरियो कैसे भरना है, भरेंगे भी, बिकॉज इफ मैं लीड बाय एग्जांपल नहीं रहूंगा, मैं खुद लीड बाय एग्जांपल नहीं रहूंगा, तो मैं दूसरे को कैसे गाइड करूंगा या पुश करूंगा कि आप भी अपना लाइफ सिनेरियो भरिए। तो एज अ लीडर, एज अ ट्रेन द ट्रेनर का आप दूसरे को ट्रेनिंग देने वाले हो। आप एक मैस्कट हो, मैस्कट, जो कि दूसरे को रास्ता दिखाने वाले हो। यदि उन्होंने खुद लाइफ सिनेरियो नहीं भरा होगा या उन्होंने खुद लाइफ सिनेरियो सेशन अटेंड नहीं किया होगा, तो वो दूसरों को कैसे गाइड करेंगे, दूसरों को कैसे प्रोवोक करेंगे, दूसरों को कैसे डायरेक्शन देंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज हम खुद ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करें। तो बेसिकली जब मैंने पहले, हम जब रजिस्ट्रेशन के टाइम में क्वेश्चन पूछा था कि कितने जनों ने ऑलरेडी लाइफ सिनेरियो सेशन अटेंड किया है, तो उसमें बहुत जनों ने लाइफ सिनेरियो सेशन अटेंड किया है, बिकॉज यू आर वर्किंग इन एटमी फ्रॉम लास्ट 5 years. सो मे बी 1 time 2 time 5 times 10 times, आई डोंट नो आपने कितनी बार अटेंड किया है, बट एवरी टाइम यू विल गेट समथिंग न्यू, एवरी टाइम यू विल फाइंड समथिंग न्यू, एवरी फाइंड योर क्लैरिटी विल इंक्रीज। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आपने जितना भी पहले किया उसको भूल जाइए। Let's start it fresh. Let's start it fresh.
और 2-3 जनों के हैंड रेस थे उस गोल सेटिंग के वीडियो के ऊपर। तो एक इंदर राठौर जी का भी हैंड रेस था। मैं और भी किसी का होगा तो इफ आई फॉरगेट प्लीज रेज इट अगेन। मे आई रिक्वेस्ट नाउ इंदर राठौर टू अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। ऑडिबल सर? यस ऑडिबल। ओके, थैंक यू सर। वीडियो मैंने देखा था और वीडियो के अंदर काफी चीजें थी और सबसे पहले तो सोनू शर्मा का जो पर्सनल गोल्स था उसके बारे में डिस्कशन किया था। जिस प्रकार से आप कोई घर बनाते हैं, घर बनाने से पहले घर का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो डिजाइन करते हैं, उसका फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, घर के अंदर कितने रूम्स होने चाहिए, बेडरूम्स, टॉयलेट्स, पूजा स्थल, सारी चीजें डिजाइन करके फिर आप उसको स्टार्ट करते हैं, राइट। घर बनाने में हम ज्यादा फोकस करते हैं कि मेरा घर कैसा वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए, बट समटाइम्स कहीं ना कहीं हम हमारी लाइफ के अंदर जो गोल्स एंड डिजायर्स है वो जस्ट लाइक एक फुटबॉल का मैदान है और उसके लेफ्ट एंड राइट गोल नहीं है और हम किक मार रहे हैं, लेफ्ट राइट किक, फुटबॉल कहाँ जा रहा है वो हमें पता नहीं राइट ना। ओके, सो लाइफ सिनेरियो का मेन मोटो ये है कि आप अपनी लाइफ के अंदर आप अपने गोल्स लिखिए और उनको एक लाइफ सिनेरियो की बुक के अंदर लिखिए। दिस इज ब्लू बुक ऑफ नेविगेटर, ब्लू बुक ऑफ मैजिक। इसके अंदर आप लिखेंगे तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ के जो ड्रीम्स एंड गोल्स है, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, बिजनेस लाइफ, वो सारे आप अचीव कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप अपने ड्रीम्स एंड गोल्स के नजदीक जाते हैं, उनको अचीव भी करते हैं। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है एटोमी के अंदर 2021 से मैं अपने लाइफ सिनेरियो की बुक लिख रहा हूँ और ये 2026 के अंदर नई बुक लिखूंगा मैं। और यू डोंट बिलीव, मैं 40% गोल्स हर साल अचीव करता हूँ, 40% ऑनेस्टली स्पीकिंग, राइट। सो आप लिखिए और ये जो लाइफ बुक है दिस इज मैजिक बुक और ये आपकी दशा और दिशा और आपकी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करेगी एटोमी बिजनेस के अंदर। तो इसको लिखना बहुत जरूरी है और आप अपने गोल सेट कीजिए 1 साल के और डेफिनेटली जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो चीजें आप लोग अचीव करेंगे, बिलीव कीजिए। ओके, जो भी चीजें डिजायर्स है लाइफ के ड्रीम्स है वो लिखना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारे पास टाइम बहुत कम है तो आपने जो वीडियो देखा है इट वाज ओनली 3 to 4 मिनट वीडियो। अभी तक जितना 3-4 स्पीकर ने ऑलरेडी बोला है उसके अलावा यदि आपको कुछ बात करनी है तो प्लीज ऐड कीजिए, सेम चीज को मत रिपीट करना। सो मे आई रिक्वेस्ट नाउ रीना कुमारी मैम टू अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। सबको गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि आपने वीडियो शेयर किया था सोनू शर्मा जो उनके फ्रेंड ने उन्हें सजेशन दिया था गोल सेटिंग करना क्यों जरूरी है। जैसे कि हम अपना कहीं पे अगर जाते हैं तो उसको पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें फ्लाइट्स में जाना है या ट्रेन में जाना है या किसी से हमें ट्रैवल करना है, वो चीज हम पहले कर लेते हैं। लेकिन हमें लाइफ में क्या करना है, बहुत सारे लोग है कि वो नहीं कर पाते हैं। लिखते तो सभी है, मैंने भी लाइफ सिनेरियो सेशन अटेंड किया था लेकिन उस तरीके से जो लिखा मैंने वो अचीवमेंट नहीं हो पाया। लेकिन 2000 ये ट्रेनर क्यों नहीं हो पाया होगा इसके बारे में सोचा आपने कभी? यानी जी सर लिखा तो था लेकिन उस पे एक्शन नहीं लिया सर। वो जो मैंने लिखा था टारगेट्स लिखा था, एक्शन नहीं लिया था। मेन रीजन नहीं है सर। गोल विदाउट एक्शन इज जस्ट अ फैंटेसी। यानी फैंटेसी गोल विदाउट एक्शन कभी भी पूरा नहीं होगा। तो एक्शन भी जरूरी है, सिर्फ गोल लिखना जरूरी नहीं है, एक्शन लेना भी जरूरी है। और एक्शन एक ही दिन में नहीं ले पाएंगे, धीरे धीरे करके हमें गोल के नजदीक जाना है, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे एक्शन लेके। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा पॉइंट निकाला आपने। गोल तो सारे लिखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते सर। वेरी गुड मैम, थैंक यू वेरी मच। नाउ मे आई रिक्वेस्ट आशीर्वाद रामटेके। यस सर, थैंक यू सर। आपने जो वीडियो भेजा था सर, वीडियो बहुत अच्छा लगा और वीडियो मैंने पहले भी देखा हुआ था और ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है गोल सेटिंग के ऊपर। सर मैं बहुत सारे वीडियो देखते रहता, बुक्स पढ़ते रहता हूँ। तो वीडियो का पर्पज यही था कि हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम्स जो हम अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो हमारे लाइफ में फ्यूल का काम करते हैं, बराबर है।
अगर हमारे गाड़ी में अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो हमारे गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो हम जिस कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री का बेस ही मुझे लगता है कि ड्रीम होता है या गोल होता है। अगर हम गोल सेट नहीं करेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर तो हम कोई भी बड़ा यहाँ पे अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे सर मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया था कि ट्रेन स्टेशन पे आप जाओगे और बोलोगे कि मुझे टिकट दे दो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कहाँ का टिकट। आप यदि उनको बोलते हो कहीं का भी दे दो तो वो कहाँ का देंगे। तो यदि आपके पास डेस्टिनेशन ही नहीं रहेगा तो आप जाओगे ही नहीं, वो टिकट भी नहीं दे पाएंगे। तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना है वो पता होना चाहिए, उसके बिना आपको टिकट नहीं मिलेगा। So thank you, Ashirwad ji. Thank you very much. And last hand raise is Saroja Kumar Malik. May I request Saroja Kumar Malik? Briefly, आप बताइए please. Good morning, sir. Good morning. Good morning to all leaders. सरोज कुमार मलिक। आज मैं वीडियो सुना हूँ, वीडियो भेजा था आपने, मैं देखा भी है सोनू शर्मा का, सुना भी हूँ। और उसका पहले मैं 3 जनवरी से ड्रीम का ऊपर गोल का ऊपर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं एक कमांड ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, एक और दूसरा एक लीडर का, तो इसलिए उसका ऊपर स्टार्ट किया। स्मार्टर स्क्वायर उसका ऊपर बेसिकली कमांड ट्रेनिंग वेरी गुड सर। 90 डेज का कोर्स चल रहा है मेरा अभी। पता है मुझे, बहुत ही अच्छा है, सवेरे सवेरे होता है। हाँ जी। स्मार्टर, स्पेसिफिक, स्ट्रेचेबल, मेजरेबल, अचीवेबल और रियलिस्टिक, राइट एंड टाइम बाउंड होना चाहिए हमारा गोल, एंजॉयबल, एक्साइटमेंट होना चाहिए जो आपका गोल होगा। तो मार्च 2026 को मैं रखा है अपना सेल्स मास्टर जाने के लिए। ओके, मास्टर 2030 तक रखा हूँ। मैं अपना गाइडेंस ले रहा हूँ आर्यन शर्मा प्लस अरुण मीना सर से, मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा से काम हो रहे। ओके, गोल का ऊपर अच्छा से काम करना है सर। थैंक यू सर, दिस मच फॉर मी फ्रॉम मी। थैंक यू। तो बीएसआर कोच, बीएसआर बोल के एक है जो कि कमांडो ट्रेनिंग करते हैं, 90 डेज की कमांडो ट्रेनिंग है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उनका भी नाम है। तो वेरी वेल डन सर, आप इस उम्र में भी 90 डेज का कमांडो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। और कमांडो ट्रेनिंग में जैसे होता है कि सवेरे 5 बजे सेशन होता है, तो वैसे ही कमांडो ट्रेनिंग बीएसआर कोच बीएसआर सवेरे 5 बजे करते हैं। सो सर, आपका स्पिरिट और जज्बे के लिए थैंक यू वेरी मच। मिथिलेश जी, अभी आपने हैंड रेज किया है, गोल सेटिंग के वीडियो के बारे में बताइए प्लीज। ओके, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सभी को। और सर, हम बताना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर गोल लिखते हैं तो लिखते हैं कि हमको सेल्स मास्टर बनना है या डायमंड मास्टर बनना है, तो उसमें क्लियर होना चाहिए कि आपको सेल्स मास्टर कैसे बनेंगे, उसके एक कैटेगरी क्या है, वो एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 1 तारीख से 15 तारीख तक मुझे 25 लाख पे भी लेफ्ट में और 25 लाख पे भी राइट में। गोल सेटिंग के वीडियो के बारे में बताइए, जो गोल सेटिंग का वीडियो डाला था उसके बारे में बताइए प्लीज। यानी अभी हम फोकस कंटेंट के ऊपर करते हैं। जो मैंने वीडियो डाला था 4-5 मिनट का, मैंने तभी बोला था कि आप पर्सन के ऊपर फोकस मत करिए, आप कंटेंट के ऊपर फोकस करिए। तो सोनू शर्मा डजंट मैटर, हमें सिर्फ कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। ओके सर, जिस तरह से सर सोनू शर्मा बता रहे थे कि गोल हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम लोग किसी मकान बनाते हैं तो हम लोग को पूरा क्लियर होना चाहिए कि इसका लंबाई क्या होगा, इसका चौड़ाई क्या है, कितने रूम्स होने चाहिए, कहाँ पे किचन होने चाहिए, कहाँ पे लेटरिन होने चाहिए, कहाँ पर सीढ़ी होने चाहिए। तो उसका पूरा मेंटल मैप बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। कितने पिलर्स पड़ेंगे, क्या क्या, कितने रूम, कहाँ पे बेडरूम होंगे, तो वो बिल्कुल तरीके से एकदम क्लियर होना चाहिए।
अगर किसी व्यक्ति का क्लियर नहीं होता है तो उन्हीं व्यक्ति को किसी को दिमाग टेढ़ा हो जाता है तो कभी गलत दिशा में बन जाता है। थैंक यू वेरी मच। जी सर। बेसिकली देखो, यदि हम मकान बनाते हैं, छोटा सा मकान भी बनाते हैं या बड़ा मकान बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो सबसे पहले नक्शा बनाते हैं, राइट जी। नक्शा बनाने के बाद कौन बनाता है नक्शा? इंजीनियर बनाता है, आर्किटेक्चर बनाता है। और यदि आर्किटेक्चर नहीं बनाते हुए हम यदि खुद बनाने लग जाए, खुद अपने हिसाब से पिलर लगाए, अपने हिसाब से छत लगाए, अपने हिसाब से ईंटें लगाए, तो क्या होगा? रह जाएगा, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, हमें नहीं पता चलेगा कि वो कितने साल चलेगा। लेकिन यदि हमने नक्शा बनाया, नक्शे के हिसाब से उसके ऊपर काम करने लग जाए, तो वो 100 साल तक भी चल सकता है। सिमिलर थिंग यदि हम यहाँ पे सिर्फ काम करते रहे विदाउट एनी गोल, तो कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। यदि हम पहले से जो चेयरमैन ने सिस्टम बनाया हुआ है लाइफ सिनेरियो का, वो सिस्टम के साथ चलते हैं, आर्किटेक्चर के साथ चलते हैं, प्लान बना के चलते हैं, तो हम बहुत लंबा जा सकते हैं। So this is the importance of life scenario. Thank you very much. Thank you जी। और ये अजीत सिंह जी से बात करना चाहता हूं कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट नॉलेज ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस टाइम पे लाइफ सिनेरियो के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। यदि हम 4 चीजें एक साथ चलाएंगे तो कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। तो जो चीज आज यहाँ पे फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करते। ये प्रोडक्ट के बारे में, गॉल ब्लैडर में स्टोन आया है, उसके बारे में यदि जानना है तो आप ऑफलाइन कनेक्ट कीजिए किसी के साथ। प्रोडक्ट बेचने के सिवा आप आगे नहीं बढ़ोगे, दैट इज फॉर श्योर। बट अभी जो कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करने से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना, नहीं तो क्या होगा कि आप अकेले डिस्टर्ब नहीं होगे और 4 जनों को भी डिस्टर्ब करोगे आप। तो प्लीज सिर्फ लाइफ सिनेरियो के फोकस पे, सेशन पे फोकस करते हैं, गोल सेटिंग पे फोकस करते हैं, नए साल को कैसे टर्न अराउंड करना है उसके ऊपर फोकस करते हैं। थैंक यू। सॉरी फॉर बीइंग ब्लंट। जैसे कि उसके बाद में और एक आया पीएफसी रिपोर्ट बताइए, तो ये चलता रहेगा। तो अभी की सिर्फ हमारा सेशन का फोकस रहेगा लाइफ सिनेरियो। थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने 2-3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पुट अप किए थे। ये 5 क्वेश्चन में सिर्फ 2-3 जनों ने आंसर किए, तो उसमें से जो एक है श्वेता मैम। सो मैं एक बार फिर से अनम्यूट करना की रिक्वेस्ट करता हूं श्वेता मैम को। मैम, आपने हर एक क्वेश्चन के सामने उसका आंसर लिखा हुआ है, तो क्या आप क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन पढ़ के फिर उसके साथ साथ आपने जो आंसर लिखा है उसको एक बार एलोबरेट कर पाओ? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. So the first question was why 2026 will be excellent year for me. क्यों 2026 excellent year है मेरे लिए? तो मैंने लिखा 2026 will be excellent year for me because I am entering with clarity. मैं 2026 में clarity के साथ enter कर रही हूँ, with purpose enter कर रही हूँ। एक्सपीरियंस भी है मेरे पास 2025 और बैक पास्ट ईयर की, एंड ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, क्योंकि बिलीफ सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। और आई हैव लर्न फ्रॉम पास्ट ईयर अपग्रेड माई माइंड सेट। ऑब्वियस हम एवरी ईयर थोड़ा माइंड सेट हमारा अपग्रेड होता है, तो इस बार क्लैरिटी के साथ ही अपग्रेड कर रही हूँ मैं अपना माइंड सेट, एंड आई एम रेडी टू टेक consistent action with discipline and faith.
अक्सर जैसे आपने बोला जिम जाना है, हम ले लेते हैं बट कॉन्सियसनेस और कंसिस्टेंसी के साथ कोई एक्शन नहीं लेते हैं, डिसिप्लिन नहीं होती है हमारी लाइफ में। तो इस बारी जो मैं डिसिप्लिन के साथ और एवरीडे खुद को ग्रो करूंगी, ऐसा कर सोच के मैं एंटर कर रही हूँ। Then the second one is what will I change in myself to make it excellent? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा, क्योंकि ऑलवेज चेंज आपसे ही होती है। आप हम नॉर्मली हम दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं, बट चेंज हमें खुद में चाहिए। उसका आंसर मैंने लिखा है, टू मेक 2026 एक्सेलेंट आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, टीम को बोलने से पहले मुझे वो करके दिखाना है, कंसिस्टेंसी में रहना है, फोकस्ड रहना है। पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, हम पेशेंस लूज कर देते हैं। एंड टाइम मैनेजमेंट, जिस टाइम पे बोला है मैं ट्राई करूंगी बिफोर पहुंचू 5 मिनट पहले, सो दैट सब चीज टाइम पे करने की ट्राई करूंगी। टाइम मैनेजमेंट, आई विल रिप्लेस ओवर थिंकिंग विद एक्शन। रजाई के अंदर बैठ के हम बहुत प्लान कर लेते हैं, बट रजाई के बाहर निकलना है, तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है, एक्शन लेना है। एक्सक्यूजेस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मेरे को कोई टारगेट दिया गया है तो ऑलवेज हमारी माइंड एक्सक्यूज ढूंढ लेती है, बट हम खुद में रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेते। तो दिस टाइम मैं फोकस्ड होके कॉन्सियसनेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी एंड फियर को मैं कॉन्फिडेंस में चेंज करूंगी। Thank you, sir. Who will is guiding me to make 2026 a better year? तो I am guided by my mentor. Obviously मेरे भी अपलाइन है, मैं उनको देखती हूँ, समझती हूँ, उनसे सीखूंगी। सीनियर्स हैं, पॉजिटिव लीडर्स हैं हमारे पास, बहुत से ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, तो जिनके साथ मैं कनेक्टेड फील करूंगी, जो मुझे पॉजिटिव चीजें बताएंगे, उनके साथ उनकी गाइडेंस लूंगी। मेरी फैमिली की गाइडेंस लूंगी और मेरी खुद की इनर कॉन्शियसनेस की भी गाइडेंस लूंगी। बहुत टाइम हम सोचते ये करना वो करना, करते नहीं है, तो ऑब्वियस इस बारी में श्वेता मिश्रा की कॉन्शियसनेस को भी साथ लूंगी। उनकी एक्सपीरियंस, जो मेरे मेंटर हैं, उनकी गाइडेंस और बिलीव इंस्पायर मी टू ग्रो मेंटली, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रोफेशनली। मैंने हैंगिल पार सर को जब भी सुना है तो मुझे बार बार मैं कनेक्ट करती हूँ कि वो एक ही बात बोल रहे होते हैं कि खुद की ग्रोथ मेंटली, स्पिरिचुअली एंड प्रोफेशनली, इसकी ग्रोथ में उनकी फोकस रहती है सारे स्पीच पे, तो उस चीज को मैं फॉलो करूंगी। Fourth one is, when will I act to make 2026 an excellent year? I will act now. क्यों अभी आपने पूछा था रेजोल्यूशन लिया, तो मैंने यही लिया है सर। मैं एवरी डे अब राइट नाउ प्रेजेंट रहूंगी 100%। तो आज से मैं काम करूंगी, कल पे नहीं टालूंगी या किसी और दिन कर लेती हूँ, ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, तो उस पर फोकसली मुझे काम करना है। एवरी डे, एवरी स्मॉल स्टेप एंड एवरी राइट डिसीजन टेकन कंसिस्टेंटली विल मेक माई 2026 एन एक्सीलेंट ईयर फॉर मी। ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी को भी आप देखेंगे तो कल परसों कर लेंगे, तो उसको मैं थोड़ा फोकसली कि आज करना है मुझे। Fifth one is, where will I focus to make 2026 an excellent year? I will focus on my health because health is our plinth. बॉडी हमारा फाउंडेशन है, हमारी माइंडसेट, स्किल्स, रिलेशनशिप और मेरी पर्सनल ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म गोल। जब भी हम गोल सेट करते हैं तो सेल्स मास्टर बनना है, इधर 15 दिन में बन जाएंगे विदाउट एनी गोल। थोड़ा उस पर टाइम दूंगी कि एनालाइज कर पाऊँ। आई विल फोकस मोर ऑन लर्निंग, मुझे लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना है। सर्विंग पे, जो पढ़ा उसको मैं सर्व करूंगी या करूँ, सर्विंग पे ज्यादा फोकस रहेगा। एंड एडिंग वैल्यू रेदर देन जस्ट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट। सामने वाले से भी मैं एक्सपेक्ट करती, खुद से भी मैं एडिंग वैल्यू मींस एक्शन पे ज्यादा फोकस डालूंगी। दैट्स इट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। नाउ और एक दो लीडर ने और डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ था, जैसे कि
एक है नशरीन खान मैम. So may I request Nasreen Khan ma'am also to share the details. आपने जो ये 5 क्वेश्चन के ऊपर रिप्लाई किया था, जैसे कि वो अनम्यूट करने तक मैं श्वेता मिश्रा मैम ने जो लिखा हुआ है कि अपलाइन का सपोर्ट लेंगे, पॉजिटिव मोटिव लीडर्स जो एटमी के अंदर है उनका सपोर्ट लेंगे, फैमिली का सपोर्ट लेंगे, तो हमें अपने रिसोर्सेज को फाइंड आउट करना है, क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास है. तो वेरी वेल सेड मैम, थैंक यू वेरी मच. इज नशरीन मैम हियर? नशरीन खान. हेलो. अच्छा, ये तो डायमंड मास्टर है हमारे. यस सर. सॉरी, नाम कनेक्ट नहीं कर पाया मैं. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. यस मैम, 5 क्वेश्चन पढ़ के आपने क्या आंसर किया है इसके ऊपर एक बार बताओगे? यस सर, श्योर सर. सो पहला क्वेश्चन था सर, फर्स्टली तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने ये 5 क्वेश्चंस पूछे, ताकि मेरे अंदर भी थोड़े से जो फीलिंग्स थे उसको निकालने के लिए बहुत अच्छा चांस मिला है. एंड फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाई 2026 विल बी एन एक्सीलेंट ईयर फॉर मी. मेरे लिए ये ईयर क्यों जरूरी है? तो पहला है कि बिकॉज मैं क्लैरिटी और पर्पस है मेरे अंदर, अभी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का मैंने सोचा है, क्योंकि अब तक का जितना भी सफ़र रहा है एटमी का मेरा, तो मैं चाहती हूँ अभी जितने भी पास्ट एक्सपीरियंस मैंने गेन किए हैं एटमी के थ्रू, जितने भी लोग मेरे अंडर में आए हैं, गए हैं, और जितना भी एक्सपीरियंस मैंने फील किया है यहाँ पे, तो उसका एक क्लैरिटी और मेरा भी पर्पस जो है अभी स्ट्रॉन्ग बन चुका है. तो मैंने ये लिखा था कि मैं अभी एक्सक्यूजेस जब बहुत सारे होते थे मेरे कि कहीं जाना पड़ गया या नहीं तो फिर घर के काम वगैरह, तो ये जो एक्सक्यूजेस है अभी मैं वो ज़्यादा नहीं दूंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि कंसिस्टेंसी के साथ में मैं राइट सिस्टम को अपनाते हुए एक्सीलेंस दूं अपना एटमी के लिए. और जो मेरा डर, जो फीलिंग अभी भी आपको लग रहा होगा, बहुत डर मेरे अंदर हमेशा रहता है कि मैं कैसे बात करूं, कैसे करूं, बट वो भी मैं बहुत ज़्यादा ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ. और व्हाट आई विल चेंज इन माई सेल्फ टू मेक इट एक्सीलेंट. मैं अपने आप में क्या चेंज करना चाह रही हूँ, तो मेरा अपना थिंकिंग, जो मैं जिस तरीके से सोचती थी, तो उसको मैं अपने आप में चेंज करना चाह रही हूँ. डिसिप्लिन, जो डेली एक्शंस मेरे जो रहेंगे उसको मैं चेंज करना चाह रही हूँ. एंड एक्शन लेना है. और फियर, जैसे कि मैंने बताया, फियर एंड फेथ थोड़ा सा मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है. और मैं जो कंफर्ट जोन में रहती थी हमेशा, उससे थोड़ा सा मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा. अभी ऐसा माइंडसेट मैंने किया है, क्योंकि आई वाज ओनली वर्किंग फ्रॉम होम, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं तो मेरे को लगता था हमेशा कि वर्क फ्रॉम होम है तो घर बैठे ही करना है. बट अभी थोड़ा सा लग रहा है कि बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है आगे ग्रोथ के लिए. जिस तरीके से हमारा माइंडसेट है कि इम्पीरियल जाना है, तो इम्पीरियल जाना इट्स नॉट अ जोक, राइट? तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं थोड़ा सा उसके ऊपर वर्क कर रही हूँ कि कैसे उसको पूरा किया जाए. तो मेरा जो कंफर्ट जोन है थोड़ा सा उसको छोड़ के ग्रोथ पे माइंडसेट मेरा जा रहा है अभी. और who is guiding me to make 2026 a better year? तो yes, of course, my mentors, leaders जो भी मेरे हैं अपलाइंस, तो उनका पॉजिटिव जो मेरे ऊपर फेथ है, तो मैं उसको और इम्प्रूव करके अपने आप को प्रूव करूँगी. और मेन मेरी टीम, ऑफ कोर्स मेरी टीम भी मेरे को मोटिवेट करती है कि आप मैम बहुत अच्छा कर रहे हो और अच्छा करिए. तो उससे भी मेरे को बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता है. और मेरा विजन, वैल्यूज और रिजल्ट्स पे फोकस रहता है. और नेक्स्ट है व्हेन विल आई एक्ट टू मेक 2026 एन एक्सीलेंट ईयर. ऑफ कोर्स अभी तक डिसाइड करते थे पर्टिकुलर टाइम डेट, बट अभी ऐसा नहीं है. अभी से ही मेरे को शुरू करना है, आज से ही, इसी मोमेंट से ही. कल करूंगी, परसों करूंगी या देखेंगे होगा, इस तरीके के जो वर्ड्स है
अभी मेरे को मेरे लाइफ में नहीं चाहिए। जो भी करना है एग्जैक्टली कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जो है उसको मेरे को पूरे तरीके से फॉलो करना है। और परफेक्ट टाइम का एक्सक्यूजेस अभी नहीं होगा, एक्शन होगा तो अभी से ही होगा 100%। एंड वेयर विल आई फोकस टू मेक माई 2026 एन एक्सीलेंट ईयर? मेरा फोकस रहेगा कि सेल्फ ग्रोथ एंड स्किल्स, जो स्किल्स मेरे, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मेरे को इतना कुछ नेटवर्किंग के बारे में पता नहीं है, आइडिया नहीं है, तो आई एम फोकसिंग के उसको, जैसे कि मैं पास्ट थोड़े सेशंस अटेंड किया है, वहां पे मेरे को पता चला कि बुक पढ़ना भी बहुत काम आएगा नेटवर्किंग में। तो उस तरीके के थोड़े चीजों पे मैं अपना स्किल्स पे फोकस कर रही हूँ कि किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से किस तरीके से सामने वाले पे जब हम बात करते हैं तो किस तरीके से होता है। तो ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स मेन मेरा जो है हेल्थ, जिसपे मैंने पूरी तरीके से गिव अप कर दिया था। बहुत सारे रीजंस है फॉर दैट। लेट नाइट मेरे कॉल्स, लेट नाइट मैंने जो बहुत सारे फैमिली इश्यूज जो होते हैं उसके रिलेटेड मैंने अपने हेल्थ पे ज्यादा फोकस नहीं किया। आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन माई करियर, मेरे को कुछ कर दिखाना है, बस ये वाला था। बट अभी आई विल फोकस ऑन माई हेल्थ एंड ऑफकोर्स द सिस्टम जो कि मेरे को फॉलो करना है। तो वाइस वर्सा दोनों के साथ, क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी मैं आगे और कुछ कर पाऊंगी। एंड ऑन दैट, और बिजनेस बिल्डिंग, टीम लीडर्स, जैसे कि मेरे टीम से मैं लीडर्स क्रिएट करूंगी ताकि और अच्छा बिजनेस हो। एंड बहुत सारे लोगों को ग्रो करने में हेल्प करना है। तो ये चीजें हैं। और बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला है आप लकीली इधर तक आ चुके हो, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। लकीली तो कुछ नहीं है, मैं वो प्रूव करना चाह रही हूँ। दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, मोर पावर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Yes, और एक उदय केदार जी ने भी रिप्लाई किया हुआ है। सो बेसिकली वी आर नियरली 217 पीपल नाउ एंड इन ग्रुप आल्सो देयर आर मोर देन 100 पीपल। लेकिन सिर्फ 3 जनों ने 5 क्वेश्चन के आंसर किए। उसमें से एक श्वेता मिश्रा मैम, दूसरी नशरीन मैम और तीसरे है उदय केदार। सो आई रियली अप्रिशिएट कि इन तीनों ने टाइम निकाल के जो टास्क दिया था उसके ऊपर फोकस किया है। सो यदि यहाँ पे मिस्टर उदय केदार जी है तो एक बार प्लीज अनम्यूट करिए और प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी जय एटॉमी। सर, जो नया साल में मेरा जो गोल था कि मैं जितने भी एटॉमी में मैंने ज्वाइन करके लोग लाए थे वो क्यों उसके ऊपर सर्वे करके मुझे वहां से फिल्टर करना पड़ेगा फर्स्ट थिंग, अगर वो आए या जाए। अगर आ गए नहीं सर, ये 5 क्वेश्चन जो थे हमारे उसी के ऊपर आपने जो आंसर लिखा है उसी के ऊपर बात कीजिए। वो हाँ ठीक है। लेकिन इस साल मैंने एक्सेलेंट करने का सोचा है एटॉमी में, क्योंकि मेरा रीच तो बहुत है इसके लिए, नंबर 1। नंबर 2, आगे जाके जो भी मेंटर लोग सिखाते हैं, जो भी मेंटर लोग हमें गाइड करते हैं, जो भी मेंटर लोग हम डायरेक्शन देते हैं, उसी डायरेक्शन जाने से हमको प्रॉफिटेबिलिटी और हमारे पर्सनल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी हो जाएगी। तीसरी चीज है हेल्थ के बारे में। हेल्थ तो पहला देखना ही पड़ेगा हमको, जो एटॉमी से मिलता है वो करना ही पड़ेगा प्रोडक्ट लेके। मैं डिस्टर्ब करना चाहता हूँ आपको, सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। आपने जो लिखा है वो मैं पढ़ के बताता हूँ। आपने दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखा है अपग्रेडिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बाय अटेंडिंग डेली जूम सेशन, और अपलाइन के साथ आप लिंक क्रिएट करोगे। तीसरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर दिया है कि आप आपके अपलाइन का और सब गाइडेंस लोगे और आगे बढ़ोगे। फिर आपने लिया है कि आप नॉलेज इंक्रीज करोगे और यूजर्स को हैंडल करोगे और आप आइडेंटिफाई करोगे कंज्यूमर्स को और उनके ऊपर। यस सर, ओके, थैंक यू। हाँ, ये 5 जो आपने रिप्लाई किया था, मैं आप व्हाट्सएप से आपको थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। सो basically I wanted to share only 3 people replied. These are
provoking questions. Why 2026 will be better? जैसे हम करते रहेंगे वैसे ही करते रहेंगे तो वैसे ही रिजल्ट आएगा जैसे हो रहा था. बार बार बोलते हैं हम जैसे कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे तो वैसे ही रिजल्ट आएगा जैसे आ रहा था. यदि हमें बेटर करना है, हमें यदि एक्सलेंट होना है, तो हमें कुछ तो अलग करना पड़ेगा. तो कुछ तो अलग करने के लिए पहले थिंकिंग लानी पड़ेगी कि हम बेटर किस तरीके से करेंगे. तो कितने जन प्रॉमिस करते हैं आज ये सेशन के बाद ये 5 क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे? कितने जन प्रॉमिस करते हैं? पोल कर सकते हैं कितने जन रिप्लाई करेंगे? एक चीज हमेशा हम बोलते हैं, यदि हम जब तक लिखते नहीं है तब तक क्लैरिटी नहीं आती. तो ये 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना मतलब जब आप टाइप करोगे या जब हाथ से लिखोगे तो जो क्लैरिटी आएगी वो आप सोचने से नहीं आएगी या सिर्फ माइंड में रखने से नहीं आएगी. आपने जो अभी लिखा हुआ है वो आपके पास रहेगा. आप इसको जब लिखोगे तब आप उसको रिवाइज कर पाओगे. यदि आप उसको लिखोगे ही नहीं तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे. तो बेसिकली जो 5 क्वेश्चंस थे, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं. यदि कोई ग्रुप में फिर से कोई बाद में आए होंगे तो उनके लिए मैंने लिखा था प्लीज थिंक, रीथिंक एंड देन आंसर बिलो क्वेश्चंस बाय टुमारो मॉर्निंग. उसमें लिखा था डोंट बी हरी, टेक योर टाइम. जल्दबाजी मत करो, टाइम ले लो. पहला क्वेश्चन, व्हाई 2026 विल बी एक्सेलेंट ईयर फॉर ईच वन ऑफ अस. 2026 एक्सेलेंट ईयर कैसे होगा, क्यों होगा सबके लिए. दूसरा लिखा था व्हाट वी चेंज इन आवर सेल्फ. हम क्या चेंज करेंगे खुद में जिसके वजह से 2026 एक्सेलेंट ईयर होगा. तीसरा था who are guiding me to make 2026 excellent year. कौन कौन मुझे गाइड कर रहा है 2026 अच्छा ईयर बनाने के लिए. चौथा क्वेश्चन था when I will act to make 2026 excellent year. मैं कब एक्ट करूंगा. और लास्ट था where I will focus to make 2026 excellent year. तो प्लीज नियरली 66 लोगों ने जवाब दिया है. उसमें भी एक जनों ने बोला कि नहीं लिखूंगा. तो क्यों नहीं लिखेंगे पता नहीं. तो कभी कभी थोड़ा सा ब्लंट भी होना पड़ता है. सारा रोजी पिक्चर दिखाना सही नहीं है. तो जिन्होंने लिखा है नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखोगे वो एक बार सोचिए. क्यों नहीं लिखो. आई नीड टू बी वेरी ब्लंट. यदि आपका गोल क्लियर नहीं होगा तो हमारा भी गोल क्लियर नहीं होगा, एटमी का भी गोल क्लियर नहीं होगा. क्यों नहीं लिखोगे एक बार सोचिए जिसने भी लिखा है. और यदि आपको लगता है कि यहाँ पे नो लिखने से आपको मजा आ रहा है तो लिखिए. आई डोंट केयर. आई नीड टू बी ब्लंट. ये सही नहीं है. जिसने भी लिखा है नहीं लिखूंगा 5, वो सही नहीं है. आंसर नहीं करोगे सही है, लेकिन नो लिखना सही नहीं. हम हमारे माइंड को ट्यून कर रहे हैं कि मैं नो बोलूंगा. ट्यून कर रहा हूं मैं माइंड को. तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. मैं वेट करूंगा किस तरीके के आप उसमें कंटेंट लिखते हो. थैंक यू वेरी मच. नियरली 75 लोगों ने रिप्लाई किया था. एंड देखेंगे इससे एक दूसरे को इनपुट भी मिलेगा. हम सारे लोगों से इनपुट भी मिलेगा एक दूसरे को कि किस तरीके का कंटेंट दूसरे ने लिखा हुआ है.
क्या उस कंटेंट से मैं कुछ लर्निंग ले सकता हूं क्या नहीं। सो बेसिकली आप एक से नहीं सीख रहे हो, आप हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं और उससे सबको आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई कीजिए, एक ही रिप्लाई कीजिए ताकि एक दूसरे से हम सब